दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप टीचर बनने के सपने को देख रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद BTC में कदम रखना है या फिर B.Ed में कदम रखना है, क्योंकि कौन बेहतर है BTC या B.Ed। आपने बहुत सारी चर्चाएँ देख ली होंगी दोस्तों, बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये आपका लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि हमें B.Ed करना चाहिए कि हमें BTC करना चाहिए। तो आज आप सबों के लिए मैं एक चार्ट लेके आया हूं। आप चार्ट में देख सकते हैं, मैंने यहां पर बना भी दिया है कि कितने वर्ष का दोनों कोर्स है। दोनों में कह लीजिए कि मैंने तुलना कर दी है। अब डिसाइड आपको करना है कि आप BTC करना चाहते हो कि आप B.Ed करना चाहते हो, कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। वीडियो बनाना मेरा काम है, आगे निर्णय तो आपको ही लेना है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो B.Ed और BTC या DLED होता है वो होता क्या है। देखिए दोस्तों, पहले तो हम B.Ed के बारे में बात करने वाले हैं कि B.Ed है क्या। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका B.Ed वाला सेक्शन है वो होता क्या है। तो B.Ed आपकी दोस्तों एक डिग्री है, ठीक, और BTC आपका एक डिप्लोमा है। तो आइए देखते हैं कि इसमें दोनों में अंतर क्या क्या होते हैं। तो जो आपका B.Ed होता है दोस्तों, वो फुल फॉर्म उसका क्या होता है, बैचलर इन एजुकेशन। उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर इन एजुकेशन। वहीं पर DLED, जिसका पुराना नाम दोस्तों BTC हुआ करता था, उसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जो B.Ed होता है वो डिग्री होती है, जो BTC होता है दोस्तों वो डिप्लोमा होता है। बात करेंगे कि B.Ed और BTC में जो ये कोर्स होते हैं इनकी अवधि कितनी होती है, ड्यूरेशन कितनी होती है। तो दोस्तों B.Ed भी आपका 2 वर्षीय होता है और BTC भी आपका 2 वर्षीय होता है। दोनों में एक खास अंतर ये होता है कि जो B.Ed होता है दोस्तों वो ईयरली वाइज होता है, यानी कि एक साल में आपके एक एग्जाम होंगे। हाँ, हालांकि ऐसी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर सेमेस्टर वाइज भी B.Ed होता है, लेकिन मैक्सिमम आपको ये ईयरली ही मिलेगा। और BTC की बात करी जाए दोस्तों तो ये 2 ईयर का होता है और इसमें सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि 6 महीने पर आपको एक बार एग्जाम देना होगा, यानी कि 2 वर्ष में आपको 4 सेमेस्टर होंगे और आपको 4 बार एग्जाम्स देने होंगे। दोस्तों अब बात करेंगे कि अगर हमको एडमिशन लेना है तो हम किस तरीके से इन दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले बात करूंगा दोस्तों B.Ed की। तो B.Ed में आप सबको पता है जैसे कि UP B.Ed होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको काउंसलिंग करानी होती है, वहां पर आपको एडमिशन मिलता है B.Ed में, यानी कि एंट्रेंस के थ्रू आपको एडमिशन लेना पड़ेगा अगर आप B.Ed करना चाहते हो दोस्तों। वहीं अगर आप BTC करना चाहते हो दोस्तों तो ये मेरिट बेस्ड पर होता है, यानी कि आपकी हाई स्कूल की मेरिट जुड़ेगी, उसके बाद आपकी इंटर की और फिर ग्रेजुएशन की मेरिट जोड़ी जाएगी। इन सभी मेरिट को जोड़ करके आपका गुणांक बनेगा दोस्तों, और गुणांक बनने के बाद आपको सिलेक्शन मिलेगा BTC यानी कि DLED में, जिसका नया नाम DLED हो गया है दोस्तों। और भी मैं आपको बता दूंगा कि आपकी मेरिट किस तरीके से जुड़ती है, अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आप जानना चाहेंगे तो। बात करेंगे दोस्तों योग्यता की कि हमें BTC करने के लिए और B.Ed करने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो ग्रेजुएशन हमारा 50% मार्क के साथ होना चाहिए अगर हम B.Ed करना चाहते हैं। वहीं पर अगर BTC करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन में 50% नंबर कम से कम आपके होने चाहिए। और कहीं कहीं दोस्तों जो BTC होता है यानी कि DLED होता है, वहाँ पर जो जैसे OBC SC यहाँ पर छूट भी मिल जाती है, इस 50% से कम पे भी एडमिशन हो जाता है दोस्तों। अब बात करेंगे कि कोर्स फीस कितनी होती है। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो कोर्स है यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट की हम बात करने वाले हैं। अगर आप B.Ed करना चाहते हैं तो जो गवर्नमेंट की फ़ीस है दोस्तों वो 8 से 20 हज़ार पड़ेगी, यानी कि गवर्नमेंट की फ़ीस 8 से 20 हज़ार है गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजों की। वहीं अगर हम प्राइवेट संस्था की बात करी जाए दोस्तों B.Ed करने के लिए तो जो फर्स्ट ईयर है वहाँ पर 51,250 रुपये, यानी कि पहले साल में आपको 51,250 रुपये पे करने होंगे और दूसरे साल आपको 30,000 रुपये पे करने होंगे B.Ed को करने के लिए दोस्तों। वहीं पर अगर बात की जाए BTC की तो BTC में क्या होता है दोस्तों, आपको गवर्नमेंट के लिए 10,200 रुपये पर ईयर और प्राइवेट के लिए 41,000 रुपये आपको पर ईयर पे करने होंगे, यानी कि 2 साल में आपको 41,000
पे करने होंगे। जहाँ तक फीस की बात की जाए दोस्तों, वहाँ तक फीस दोनों में लगभग समान ही है, बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में कुछ नहीं है। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बीएड कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें बीएड में पढ़ाया क्या जाएगा और बीटीसी में पढ़ाया क्या जाएगा। तो बीएड में दोस्तों अक्सर होता क्या है, जो मेनली देखा जाए बीएड में कक्षा 6 से लेके 12 तक टीचिंग होती है, यानी कि वहाँ पर आपको 6 से 12 कक्षा 6 से 12 तक हमको कैसे पढ़ाना, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, ये बताया जाता है। वहीं पर अगर बात की जाए बीटीसी यानी कि डीएलएड की, तो मेनली यहाँ पर फोकस होता है कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को हमें किस तरीके से पढ़ाना है, उन्हें किस तरीके से शिक्षा देनी है, ये बताया जाता है। वहीं बात की जाए मार्क की कि अगर हम बीएड कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितने मार्क्स हम गेन कर सकते हैं, हम बीटीसी कर रहे हैं तो कितने नंबर हम लोग पा सकते हैं, तो 55 से 60% आपके बीएड में नंबर आ सकते हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 70-75 भी हो सकता है, लेकिन एक औसत निकाली गई है। वहीं अगर बीटीसी की बात की जाए तो बीटीसी में बड़े आराम से आपको 80 से 92-90% मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक, अब आगे बात करेंगे कि हम तो कोर्स तो कर ले रहे हैं, लेकिन इसमें जॉब कितने % संभावना है मिलने की, या किस में कौन कौन सी जॉब होती हैं और किस में जॉब जल्दी मिलती है और किस में जॉब लेट मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर हमने बीएड करा है तो हमें कौन कौन सी जॉब बीएड के अंतर्गत मिल सकती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं, यानी कि 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। आप जूनियर टीचर भी बन सकते हैं, कहने का मतलब है कक्षा 6 से 8 तक की जो वैकेंसीज निकलती है आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टीजीटी 9-10 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी, उसके बाद एलटी ग्रेड, एनबीएस नवोदय विद्यालय कक्षा 6 से 12, केबीएस केंद्रीय विद्यालय और DSSS जो दिल्ली का एग्जाम होता है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी और जूनियर के टीचर को बनने के लिए आपको टेट या सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा दोस्तों। वहीं अगर आपने बीटीसी या डीएलएड कर रखा है दोस्तों, तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं 1 to 5, जूनियर टीचर केबीएस पीआरटी यानी कि केबीएस केंद्रीय विद्यालय में भी आप टीचर बन सकते हैं, जहां पर शामिल कर लिया गया है दोस्तों। वहीं पर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक रहता है कि मैं इस कोर्स को कर रहा हूं तो इसमें कितनी संभावनाएं हैं वैकेंसीज के आने की। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी को हम लोग यहां पर देखते हैं। तो जो आपने बीएड कर रखा है इनमें जो मिनिमम चांस होते हैं वैकेंसी आने की, मिनिमम का मतलब ये है कि अगर आपने बीएड करा है तो जो वैकेंसीज होंगी वो आएंगी तो ज़रूर, लेकिन उसमें संभावनाएं इसलिए कम रहती हैं क्योंकि भाई टीजीटी की वैकेंसी आई या पीजीटी की आई तो उतनी मात्रा में वैकेंसी नहीं आती है। मान लीजिए 3-4 हज़ार वैकेंसी आ गई, मैक्सिमम 5 हज़ार आ गई, तब भी मैंने आपको ज़्यादा ही बता दिया, तो ज़्यादा वैकेंसी इसमें नहीं आती है। लेकिन अगर आपने बीटीसी कर रखा है और प्राइमरी या जूनियर कोई भी वैकेंसी आती है तो यहाँ पर एक अच्छे अमाउंट में वैकेंसी आती है। अब बीएड करना है कि बीटीसी करना है दोस्तों, ये तो आपके ऊपर छोड़ा जाएगा, मैंने आपको तुलना करके बता दी, लेकिन मैं एक छोटा सा सुझाव आपको देना चाहूँगा कि आप बीटीसी करें या बीएड करें। देखिए बेस्ट फॉर क्या बेस्ट रहता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड विथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपने अगर ग्रेजुएशन किया होगा तो वहाँ को आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर बताएगा। आपने हिंदी ली है तो संस्कृत आपके साथ रहा होगा, आपने भूगोल लिया है इतिहास रहा होगा, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट का। अगर आपने कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ाई करी है तो आप या आपने साइंस पढ़ा हुआ है तो आप बीएड आसानी से कर सकते हो, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप जल्दी जॉब पाना चाहते हो, आपने कोई कॉम्बिनेशन आपके साथ नहीं है, तो आप निश्चित ही डीएलएड यानी कि बीटीसी कर सकते हो दोस्तों। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप बीटीसी करना चाहते हो कि डीएलएड करना चाहते हो, ये आपके पर्सनल चॉइस की बात है दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप ऐसे और भी वीडियो दोस्तों चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, आपको ऐसे और भी वीडियो सब्सक्राइब करवाए जाएंगे, आपको ऐसे और भी वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।